आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन क्या होती है और इसके 4 मोड्स कौन कौन से हैं और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन इज़ रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। जन्म के बाद डेवलपमेंट का फिर से शुरू हो जाना इज़ रीजनरेशन। और क्यों शुरू होगी फिर से डेवलपमेंट? एक्चुअल में डेवलपमेंट तो चलती ही रहती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे सपोज़ किसी फ्रॉग की अगर बात करें, फ्रॉग का हाथ पैर कट गया, लिम्ब कट गया, तो उसका लिम्ब दोबारा जनरेट हो जाता है, तो दैट इज़ रीजनरेशन। हमारी स्किन कहीं से कट गई तो वो स्किन दोबारा ग्रो होके फिर से बन जाती है, नई स्किन बन जाती है, दैट इज़ रीजनरेशन। हमारे बॉडी के अंदर 2 मिलियन सेल्स पर सेकंड मरते रहते हैं, लेकिन उतने ही सेल्स रिप्लेस भी होते रहते हैं, क्योंकि हमारी रेड बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और 3 तरह के ब्लड सेल्स बनाते रहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या है? इट इज़ एक्टिवेशन, और वी कैन से रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, अब इसके मोड्स कौन कौन से हैं? तो 4 मोड्स हैं इसके रीजनरेशन के। पहला है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, इसमें क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल्स किसी भी तरह का बॉडी का सेल बना सकते हैं। यदि वो लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट पार्ट को वो रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया जो है ये एक फ्लैट वर्म है, इट बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थेस, और इसके अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। ये इसके आई स्पॉट, ये इसकी बॉडी, इनमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन होता है, फ्लैट वर्म्स होते हैं, ये फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया। तो इस प्लेनेरिया के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, जो कि टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो बॉडी के किसी भी तरह के सेल को बनाने में कैपेबल होते हैं, ऐसे स्टेम सेल। ठीक है, तो वो जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो हैं क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट सेल्स। क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं, और इसको आप कैसे भी काट दो, ये फिर से ग्रो करके और बना देता है एक प्लेनेरिया, मतलब बहुत सारे प्लेनेरिया बन जाएंगे। इसका हर एक पार्ट क्या करेगा, वो एक छोटा प्लेनेरिया बना देगा। कैसे होगा ये? जो क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, और वो वुंड की साइड पे माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे वो डिवाइड करने लगते हैं, और वो ग्रो करके और इसके वुंड के नीचे और एक नया टिश्यू वो फॉर्म कर देते हैं। जैसे ये टेल रीजन है इसका, तो यहाँ पर क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट सेल पहुँच के वुंड के नीचे, और फिर इसका बाकी का हेड रीजन ये बना देंगे। ये मिडल पोर्शन है, तो इसमें दोनों तरफ वुंड होगा, वुंड एपिडर्मिस के नीचे पहुंच जाएंगे क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट सेल्स, और वो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट्स बना देंगे। अब इस प्लेनेरिया को यदि बहुत ही थिन सेक्शन में काट दिया जाए, यहाँ से बहुत ही थिन सेक्शन ही काट दिया, तो वो जो सेक्शन है वो क्या होता है, वो फिर एबनॉर्मली रीजनरेट करता है। उसमें दोनों तरफ हेड जनरेट हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो एक बना हुआ है मॉर्फोजन का, BMP4 का, उसको ये इतने कम डिस्टेंस पे सेंस नहीं कर पाता। अदरवाइज़ यदि बड़ा सेक्शन है तो वो मॉर्फोजन के ग्रेडियंट को सेंस करता है कि किस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उस तरफ टेल बनती है, और जहाँ कम है मॉर्फोजन वहाँ पर हेड बनता है। ठीक है, तो ये है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। इसके अलावा स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है? हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनसे हेयर शाफ्ट ग्रो करती रहती है, वहाँ भी स्टेम सेल्स होते हैं। हमारी स्किन जो है इसके सबसे नीचे का पार्ट है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम
केराटिनाइज सेल्स की लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमारा ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं सेल्स की, और सबसे बाहर की तरफ डेड सेल्स होते हैं, और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, इससे सेल्स ग्रो करते रहते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और रिन्यू करते रहते हैं लेयर को, नई लेयर बनाते रहते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ ग्रो करते रहते हैं प्रोग्रेसिवली, और फिर आउटर मोस्ट जो है वो शेड होते रहते हैं। तो ये भी स्टेम सेल है। हेयर फॉलिकल में भी स्टेम सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते रहते हैं हेयर फॉलिकल में और हेयर शाफ्ट बनाते रहते हैं। ऐसे ही हमारी जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, वहाँ पर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बोन्स के मिडल में जो कैविटी होती है, दैट इज़ मैरो कैविटी। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स होती है, दैट इज़ नोन एज बोन मैरो, कोलेजनस मैट्रिक्स होता है, और इस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ये 3 तरह के ब्लड सेल्स बनाते रहते हैं, दैट इज़ आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी एचएससी के हैं, ये स्टेम सेल है। यहाँ भी स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन होती रहती है। ठीक है, दूसरे टाइप का बात करें हम रीजनरेशन का, सेकंड मोड, दैट इज़ एपीमॉर्फोसिस, जिसका एग्जांपल है फ्रॉग्स एंड सेलेमेंडर्स के लिम्ब्स ऑफ फ्रॉग्स एंड सेलेमेंडर्स। सेकंड इज एपीमॉर्फोसिस। फॉर एग्जांपल, यदि कोई सेलेमेंडर है, उसका ये लिम्ब है, इसको यदि एम्पुटेट कर दिया जाए तो क्या होगा, जो इसका कटा हुआ पोर्शन है वो तो हो गया अलग, जो रिमेनिंग स्टंप है, ये स्टंप क्या करती है, ये स्टंप फिर से ग्रो करती है और फिर से वैसा ही ऑर्गन, ये कंप्लीट ऑर्गन बना देती है, कंप्लीट लिम्ब की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन वो फॉर्मेशन कैसे होती है, तो क्या होता है कि सबसे बाहर की जो लेयर है इसकी एपिडर्मिस, वो डिवाइड करके और वुंड को कवर कर लेती है, लेकिन इसके नीचे जो डर्मिस है वो कवर नहीं करती वुंड को, और इसकी डर्मिस जिसमें प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जो कि इसका कोलेजनस मैट्रिक्स बना रहे हैं, और इसकी जो बोन्स हैं उसके ओस्टियोसाइट्स और मसल्स के मायोसाइट्स। ये सब क्या करेंगे, जितने भी सेल हैं यहाँ पर, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, और वो सेल क्या होते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल वो होता है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, या कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जिसके होते हैं। जो एक एडल्ट सेल है वो होता है डिफरेंशिएटेड, और उस एडल्ट सेल की आइडेंटिटी यदि लूज हो जाए तो वो हो गया डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो दिस विल बिकम डिफरेंशिएटेड, और फिर ये क्या करेंगे, दिस विल बिहेव एज स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल की तरह बिहेव करेंगे। और कैसे सेल होते हैं, ये यूनिपोटेंट स्टेम सेल की तरह बिहेव करते हैं, एक ही तरह के ये सेल बना सकते हैं। यानी कि जो मायोसाइट से डिफरेंशिएट हुआ वो डिवाइड करके मायोसाइट्स ही बनाएगा फ्यूचर में, जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो ओस्टियोसाइट्स ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये स्टंप ग्रो करेगा, ग्रो करता रहेगा, और उसके फाइनली क्या होगा, ये सेल्स फिर से रीडिफरेंशिएट करेंगे और एक नया लिम्ब ये बना देंगे। इनकी फिर से जो लॉस्ट ऑर्गन था वो जनरेट हो जाएगा। इट इज़ एपीमॉर्फोसिस इन विच डिफरेंशिएशन of adult cells takes place. They act as stem cells, they multiply and restore the lost part by redifferentiation. फिर से वो बना देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। It is epimorphosis. Example is salamander's limb. Salamander's limb is example of epimorphosis. उसके बाद तीसरा है मोर्फेलेक्सिस। मोर्फेलेक्सिस इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और साइकोन। मोर्फेलेक्सिस में क्या होता है
कि सपोज ये कोई हाइड्रा है, हाइड्रा इज अ सिलेंट्रेट, इसके पास क्या क्या होता है, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, हाइपोस्टोम होता है और एक गैस्ट्रोसील गैस्ट्रिक कैविटी होती है और ये इसका फुट हम बोल देते हैं इसको, ये टेंटिकल्स है, ठीक है। और क्यों ये जो हाइड्रा है सिलेंट्रेट क्यों है, क्योंकि इसके पास सिलेंट्रोन कैविटी है और इसके पास नाइडोब्लास्ट है इसके टेंटिकल्स पे, इसलिए इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं इस फाइलम को, ठीक है। तो ये जो हाइड्रा है इसको आप काट दो तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग टिश्यू है जो बच गया वो रीपैटर्न करेगा, ठीक है। दोबारा से ये सेल्स एडजस्ट होके और एक छोटी सी हाइड्रा ये बना देंगे। सो व्हाट इज मोरफिलेक्सिस? मोरफिलेक्सिस इज रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू, ठीक है, रीजनरेशन थ्रू रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू। तो ये पार्ट ये बन गया, ये भी एक लिटिल हाइड्रा बना देगा, फिर से सेल्स रीअरेंज हो जाएंगे और रीपैटर्न हो जाएंगे और इससे भी क्या होगा, एक लिटिल हाइड्रा बन जाएगी, ठीक है। सो मोरफिलेक्सिस इज regeneration by repatterning of existing tissue and no new growth or very few new growth takes place. Then fourth mode of regeneration is compensatory regeneration. एग्जाम्पल है मैमेलियन लिवर। क्या है कंपेंसेटरी रीजनरेशन? इसमें क्या होगा, सपोज ये लीवर है, इसका कुछ पार्ट हमने काट के निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग टिश्यू है वो क्या करेगा, वो सेल्स डिवाइड करके वो अपना फंक्शन रिज्यूम रखेंगे, अपना फंक्शन वो लूज़ नहीं करेंगे, डी डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे वो सेल्स, वो एडल्ट सेल्स ऐसे कैसा अपना फंक्शन करेंगे और करते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे, वो डिवाइड करके, और जो लोस्ट पार्ट था उसको कंपेंसेट कर देंगे, उसको फिल कर देंगे उस गैप को, दैट इज कंपेंसेटरी regeneration. So these are the four modes of regeneration.